तो हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सर्कल के सारे फार्मूले की बात करेंगे। तो हम इस छोटे से वीडियो में सारे फार्मूले को कवर कर रहे होंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब देखो, आप जानते हो एक सर्कल है, इसका क्या कहलाएगा? रेडियस। और अगर आप ए से बी तक जाते हो तो आप इसको क्या बोलोगे? डायामीटर। तो आप जानते हो डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करते हो, तो डायमीटर और सर्कल में क्या रिलेशन होता है? डी इक्वल टू 2r। या तो आप ये भी बोल सकते हो डी और आर में क्या कर सकते हो, डी अपन आर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है डी और आर का रेशियो कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, अब बताओ पेरीमीटर क्या होता है और एरिया ऑफ सर्कल। पेरीमीटर को क्या बोलते हो? पेरीमीटर आपका होता है सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो अगर सर्कल में आप मान लो बी पॉइंट से जाते हो और बी पर ही तुम चले जाते हो तो कितना पाथ कवर कर रहे हो, तो उसका वैल्यू कितना होता है? पाई इंटू डायामीटर, मतलब बोले तो 2 पाई आर। ये आपका क्या कहलाएगा? सरकमफेरेंस, या इसी को हम बोलते हैं सर्कल का पेरीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है, राइट? पाई आर स्क्वायर, दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट किसकी? सेमी सर्कल की। अब देखो सेमी सर्कल का अगर आप एरिया की पहले हम बात कर लेते हैं। एरिया की अब बात करोगे, कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो आप क्या कर दोगे? अपॉन 2। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल की बात हम कर रहे हैं। लेकिन पेरीमीटर इसमें इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर आप कंप्लीट सर्कल के पेरीमीटर की बात करते हो तो आप पाते हो 2 पाई आर। लेकिन अगर हम ए से बी तक अगर चलते हो तो आप हो जाएगा 2 पाई आर/2, आधा कर लिए। लेकिन अब इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तो कितना बार आप ऐड करोगे? मान लो प्लस आर प्लस आर, तो कितना हो जाएगा? 2r। इस 2 से 2 को काट दो तो आपको मिलेगा पाई आर प्लस 2r। ये आपका क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, जो कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा जब भी आप सेमी सर्कल का पेरीमीटर लोगे तो आप इस रेडियस को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। देखो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, राइट? क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या है? ये आप एक सर्कल लेते हो। चलो हम बात करते हैं क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल की। तो अब एक सर्कल बना लो इस तरीके से, सपोज दैट एक सर्कल है। अब इस सर्कल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 पार्ट में। तो इसका जो फर्स्ट वाला एक वाला पार्ट होगा इसको आप बोलोगे क्वाड्रेंट, राइट? मतलब 1/4 क्या होगा आपका? क्वाड्रेंट। मान लो अगर एक पिज्जा है, इसका 1/4 क्या कहलाएगा? आपको क्वाड्रेंट बोलेगा। तो जब क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल बोलोगे तो देखो पेरीमीटर जो होता है सर्कल का, कंप्लीट सर्कल का जो पेरीमीटर होता है दैट इज 2 पाई आर होता है। ये इसका कितना भाग है? 1/4। तो 4 से क्या करोगे? डिवाइड। अभी हमने बोला आप इसको भी कंसीडर करोगे। तो मान लो हमने रेडियस कैपिटल आर ले रहा है, तो आप लिखोगे इसको 2 पाई आर/4। तो 2 से 2 को काट दो तो 2 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो? पाई आर/2 प्लस 2r। ये इसका क्या कहलाएगा? पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया में कुछ नहीं करना। अब देखो सर्कल का एरिया जानते हो, सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। 4 से क्या करो? डिवाइड कर दोगे, आपको क्वाड्रेंट का सर्कल मिल जाएगा। अब इसमें हम बात करेंगे सर्कुलर रिंग की। तो देखो सर्कुलर रिंग क्या है? इसमें दो आपको मिलेंगे, एक इनर रेडियस मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? आउटर रेडियस। इसको हम मान सकते हैं कोसेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? सेम है। तो अब क्या करो? अंदर वाले का रेडियस आर बोल दो, बाहर वाले का रेडियस क्या है? कैपिटल आर। तो अब जब भी इसका एरिया निकालोगे तो बड़े वाले में से क्या करोगे? छोटे वाले को माइनस करोगे। मान लो बड़ा वाला एरिया 1 है, छोटा वाला एरिया 2 है, पाई आर, इसको स्मॉल आर कर दो। तो आपको क्या मिलेगा? बड़े वाले में से निकाल दो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर। तो ये वाला आपको क्या मिलेगा? एरिया ऑफ, इसको रिंग बोलते हैं हम। ठीक है, तो जब ये सर्कुलर रिंग का देगा तो आप क्या करोगे? बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल के एरिया माइनस कर दोगे, राइट? तो चलिए अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एरिया एंड लेंथ ऑफ ए सेक्टर। तो देखो अगर सर्कल का रेडियस अगर सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा तो आप इसको क्या बोलोगे? सेक्टर बोलोगे, राइट? तो जो बड़ा वाला होता है उसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर और छोटे वाले को क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर, राइट? तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है?
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये निकाला कैसे गया है, अगर एक सेक्टर मान लो इधर एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, जब ये सेक्टर इस सेंटर पे मान लो कितना एंगल बनाता है, ये टोटल कितना बना लेता है 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री मान लो बनाता है ये, तो एंगल की आपका एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। अगर 1 डिग्री एंगल बनाएगा तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर अपन 360 डिग्री। मान लो अगर थीटा डिग्री एंगल बनाएगा तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर अपन 360 इंटू क्या कर लोगे, थीटा। इसको इधर लिख देते हैं। तो अगर ये आपका एंगल बनाता है थीटा, तो अब इसको कितना लिखोगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, अगर एंगल क्या बना रहा हो थीटा। अगर हमको इस वाले की बात करनी हो तो अब क्या करो, एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा होगा ना, 360 माइनस थीटा। तो अब 360 माइनस थीटा से क्या कर लोगे आप, एंगल के जगह पे आप क्या करोगे 360 माइनस थीटा पुट कर दो 360। अब एंगल थीटा के जगह पे क्या रखोगे 360 माइनस थीटा। तो एक इसका एरिया निकल गया मेजर सेक्टर का। तो मेजर सेक्टर का एरिया, तो मेजर एंगल आपको रखना पड़ेगा। या तो आप मेजर का इस तरीके से भी कर सकते हो, क्या करोगे, सर्कल का एरिया लिख लो पाई आर स्क्वायर, राइट। और क्या कर लो, इस माइनर सेक्टर को घटा दो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो सर्कल के एरिया से अगर माइनर सेक्टर वाला ए वाला अगर आप माइनस कर दोगे तो बचेगा कौन सा, ऊपर वाला बचेगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ सेक्टर की, राइट। चलो देखो लेंथ ऑफ आर्क, अगर सेम कहानी करेंगे, अगर 360 डिग्री एंगल बनाता तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। अगर 1 डिग्री एंगल बनाएगा तो कितना होगा 2 पाई आर अपॉन 360। अगर सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा थीटा डिग्री, तो क्या करोगे 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो ये आपका क्या हो गया लेंथ ऑफ आर्क, इसका वो भी एपी बी का। तो आर्क एपीबी का फार्मूला क्या निकल के आएगा 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। तो आप इसको क्या करोगे, इस तरीके से आसानी से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी है आपको इसका पूछ रहा है या इसका पूछ रहा होगा। तो अगर मान लो मेजर का पूछेगा ना, मेजर का पूछेगा तो सर्कल आपको मालूम है 2 पाई आर माइनस क्या कर दोगे दिस, ठीक है, आपको निकल जाएगा इससे। चलो बात कर लेते हैं हम एरिया ऑफ दी सेगमेंट। देखो सेगमेंट क्या होता है, मान लो ये आपका क्या एक सर्कल है, अगर इस सर्कल को एक कॉर्ड क्या करे 2 पार्ट में डिवाइड करे तो इस क्या फॉर्म होंगे आपके सेगमेंट होंगे। अब इसमें भी है, जो छोटा वाला पार्ट होगा उसको आप क्या बोलोगे माइनर सेगमेंट, अब बड़े वाले को क्या बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट कब बनता है कॉर्ड से, जब कॉर्ड क्या करे सर्कल को 2 पार्ट में मान लो इस तरीके से क्या कर रहा है इसको कट कर रहा है, जिस तरीके से ए भी क्या है आपका कॉर्ड है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाता है सेगमेंट मिल जाता है। अब हम बात कर रहे होंगे इसके फार्मूले की। देखो अगर एरिया ऑफ सेगमेंट किसकी, इस वाले सेगमेंट की, अगर आपको एरिया निकालनी हो तो आप क्या करोगे, इधर देखो ये तुम्हारा क्या है कंप्लीट सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया आपको मालूम है क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या कर दो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा ओ ए बी, या तो आप सिंपल इस तरीके से कर लो, नहीं तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है देखो ओ ए बी, अब इस फार्मूले को यूज कर लो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आपका कंप्लीट फार्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट। इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप देखो अब माइनर निकाल लिए, माइनर निकाल लिए, अगर मेजर निकालना हो तो क्या करोगे सर्कल के एरिया आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर माइनस क्या कर दो माइनर सेगमेंट। तो आपको किसका मिल जाएगा इस वाले का मेजर सेगमेंट का मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे चैप्टर की बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।